योगी ने लखनऊ को दी 250 हरित वाहनों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कचरा प्रबंधन के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने राजनीतिक कचरे को हटाकर बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों को अंधेरा पसंद था, लेकिन हम विकास की रोशनी फैला रहे हैं। आईएएस रिंकू राही के इस्तीफे पर बोले अखिलेश, बुरे दिन जाने वाले हैं। अखिलेश ने अधिकारियों को धैर्य रखने की सलाह दी। कहा बीजेपी में ईमानदार अफसरों की कद्र नहीं है। पीडीए सरकार आने पर सभी को उचित मान सम्मान मिलेगा। राही ने काम न मिलने से परेशान होकर इस्तीफा दिया है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल का दौरा किया और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हापुड़ के शेखपुर गांव में मासूम के साथ दरिंदगी, चोरी के शक में फ्रीजर में किया बंद। हापुड़ के धोलाना इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चोरी के झूठे आरोप में 7 साल के बच्चे को फ्रीजर में बंद कर मौत के मुंह में धकेल दिया। ग्रामीणों ने बच्चे को दबंगों के चुंगल से सुरक्षित बाहर निकाला। अब बच्चा खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी आजाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कन्नौज में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। कन्नौज के गुरसा, हाईगंज, कोतवाली और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आंधी के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है। कुशीनगर में रिश्तों का कत्ल, अवैध संबंधों के राज में मासूम की गला घोंटकर हत्या। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ मां के अवैध संबंधों के राज को जानने वाले 12 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपी डब्बू गोड़ ने मासूम का अपहरण कर नहर किनारे शव ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस बात से डरा हुआ था कि बच्चा विदेश में रह रहे पिता को पूरी सच्चाई बता देगा। मिर्जापुर में नशेड़ियों का तांडव, कबाड़ की दुकान में लगाई आग। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र स्थित गणेशगंज में देर रात नशेड़ियों ने राजेश अग्रही की कबाड़ की दुकान में आग लगा दी। गोडाउन में रखे सामान ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अमेठी में नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन की कोशिश, ऑपरेशन चक्रव्यूह में 2 गिरफ्तार। अमेठी के शुकुल बाजार में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए अपहरण का प्रयास किया गया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को डराया। ग्रामीणों की सतर्कता से एक आरोपी मौके पर पकड़ा गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। बहराइच में खाकी पर हमला, दबंग महिलाओं ने पुलिसकर्मी को जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के दौरान महिलाओं ने डायल 112 की टीम पर हमला कर दिया। पूछताछ के दौरान दबंग महिलाओं ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ों से पीटा और सरकारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे की भारी किरकिरी हुई है। पुलिस ने मुख्य आरक्षी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में मोमोज के ठेले में लगी भीषण आग, सिलेंडर लीक होने से मची अफरा तफरी। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित सुहाग नगर में मोमोज के ठेले में अचानक गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ठेला जलकर खाक हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़, गौकशी के 3 आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में इटकौली जंगल के पास पुलिस और गौक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने अफरोज
गुलफाम और आजाद नाम के तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं और घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ का 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, STAF ने प्रयागराज से दबोचा। प्रतापगढ़ के देलहुपुर थाना क्षेत्र में गौ हत्या के मामले में वांछित 50,000 के इनामी बदमाश इब्राहिम को STAF ने प्रयागराज के शिवकुटी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जनवरी माह में बरसंडा गांव से गाय चोरी कर वध करने का आरोप है। इब्राहिम के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 8 गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। रायबरेली में कोर्ट परिसर में आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस कस्टडी से छत से कूदा। रायबरेली में एक नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी अमर बाबू ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। पेशी के दौरान परिजनों से संपत्ति से बेदखल करने की बात सुनकर आरोपी आक्रोशित हो गया और पुलिस को चकमा देकर छत से नीचे कूद गया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि जिला अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। फिलहाल पुलिस ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया है। अमेठी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। अमेठी के संग्रामपुर इलाके में प्रेमिका से मिलने गए युवक को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक जान बचाने के लिए गुहार लगाता और युवती उसे बचाती नजर आ रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की सच्चाई और घटना के समय की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में बाघ को 2 भालुओं ने खदेड़ा, वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों ने एक दुर्लभ नजारा देखा, जहां 2 भालू एक बाघ को खदेड़ते हुए दिखाई दिए। अपनी जान बचाने के लिए बाघ तेजी से जंगल के अंदर भागा, जबकि पीछे से भालू उसका पीछा कर रहे थे। इस हैरान कर देने वाले दृश्य को देखकर सफारी पर मौजूद सैलानी रोमांचित हो गए और उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। रायबरेली में बोरिंग के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 11 लोग घायल। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में बोरिंग के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद की शुरुआत बोरिंग के रास्ते पर ट्रैक्टर टकराने से हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। लाठी डंडों के हमले में महिलाओं और बुजुर्गों समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए ऊंचाहार CHC में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में लापता बच्ची बोरे में बंद मिली, अपहरण की आशंका से हड़कंप। कन्नौज के गुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र के डुंडवा बुजुर्ग गांव में शादी की तैयारियों के बीच 3 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। मां के बाजार जाने के बाद बच्ची घर में अकेली थी, जिसे ढूंढने के लिए परिजन रात भर परेशान रहे। सुबह गांव के पास एक डिग्री कॉलेज के बाहर बोरे में बंद बच्ची सकुशल मिली। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे अपहरण के इरादे से उसे कैद करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। श्रावस्ती में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप, जांच की मांग। श्रावस्ती में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार के घेरे में आ गई है। आरोप है कि लेखपालों की मिलीभगत से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर पात्र अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। एक ही परिवार के 2 आय प्रमाण पत्रों में भारी अंतर पाया गया है, जहां 60,000 आय वाली अभ्यर्थी बाहर हो गई है और 46,000 आय वाली का चयन कर लिया गया है। शाहपुर अचरौरा भटपुरवा में हुए इस कथित घोटाले को लेकर पीड़िता और समाज सेवियों ने DM से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। लखनऊ में कमर्शियल LPG के दाम में 195.5 रुपए की भारी बढ़ोतरी, रेस्टोरेंट संचालकों में आक्रोश। लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 195.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इससे रेस्टोरेंट संचालकों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। महंगाई के चलते कई व्यवसायी अब महंगे और कम कुशल कोयले का इस्तेमाल करने को मजबूर है। कच्चा माल और तेल भी महंगा होने से आम उपभोक्ताओं पर भी भार बढ़ने की आशंका है। व्यापारियों ने सरकार से राहत की मांग की है। अयोध्या में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने किया हवन पूजन, माता सीता को अर्पित किया मंगलसूत्र।
अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में आंध्र प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधि विधान से हवन और पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने माता सीता को श्रद्धा पूर्वक मंगलसूत्र अर्पित किया। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार यह धार्मिक कार्यक्रम काफी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जहां भक्तों ने प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की। लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया बड़ा जीएसटी फर्जीवाड़ा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में साइबर पुलिस ने बड़ा जीएसटी फर्जीवाड़ा पकड़ा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। गिरोह ने 300 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों का जीएसटी घोटाला किया था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर में पटाखा छोड़ने वाली बाइकों पर पुलिस का एक्शन, 25,000 का जुर्माना। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में भोपा रोड पर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान तेज आवाज और पटाखा छोड़ने वाली 2 बुलेट बाइकों को सीज कर दिया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने इन बाइकों पर 25,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया और मौके पर ही चालान काट दिया। इस कार्रवाई से बुलेट सवारों में हड़कंप मच गया है। हाथरस में इको कार नाले में गिरी, 4 बच्चों को बचाया गया, 1 लापता। हाथरस की आगरा रोड पर नगला धनसिंह के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पुल पर गाड़ी को साइड देते समय इको कार अनियंत्रित होकर गंदे नाले में गिर गई। कार में ठेकेदार के साथ काम पर जा रहे 5 बच्चे सवार थे। शोर सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के बाद से 10 साल का एक बच्चा लापता है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस नाले में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाजीपुर में सपा विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज, व्यापारी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। गाजीपुर में सपा विधायक के बेटे अंकुर साहू पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऑक्सीजन प्लांट मालिक रमेश आर्य ने अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। फतेहपुर में शादी के नाम पर साइबर ठगी का भंडाफोड़। फतेहपुर के राधानगर के देवीगंज में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 युवतियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर शादी के नाम पर लोगों से 20,000 रुपए तक की वसूली करता था। मौके से 144 सिम कार्ड और कंप्यूटर बरामद किए गए हैं। पिछले 18 महीनों से सक्रिय इस गिरोह के खिलाफ कई राज्यों में ठगी की शिकायतें दर्ज हैं।